नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर जो आने वाली थी वो तो अभी आई नहीं है। भाजपा की जो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है वो हो गई। कई नामों पर मंथन हुआ, सहमति बनी, पर अभी कोई घोषित नहीं हुई है लिस्ट, बस इंतजार है। पर मैं उससे भी बड़ी खबर उन दो व्यक्तियों के भाजपा में शामिल होने को मानता हूं। आज सुबह मेवाड़ के राज परिवार के विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी में आ गए। आइए देखिए दृश्य। और कल्याण सिंह कालवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते भवानी सिंह कालवी, लोकेंद्र कालवी के बेटे, वो भी भाजपा में आ गए। दोनों की इस ज्वाइनिंग के कई मायने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि विश्वराज सिंह महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों में दो भाई, अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। महेंद्र सिंह मेवाड़ का परिवार राजनीति में उतरा। महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़ से सांसद बने, लगभग 2 लाख वोटों से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने, और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और हार गए चुनाव, लोकसभा का चुनाव। भीतर ही भीतर दोनों परिवारों में मेवाड़ के राजघराने के कई अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी है। और अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भाजपा में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी भाजपा, लेकिन वो बात पार नहीं पड़ी। तो दूसरे भाई महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनको पहले महाराणा मेवाड़ कहकर ही चुनाव लड़वाया गया था और चित्तौड़ से वो सांसद बने थे 1,90,000 वोटों से, उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज भाजपा पार्टी में ले आई। दूसरे हैं कालवी, जिन्हें आप देख रहे हैं भोपाल, ये जो कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं, भवानी सिंह कालवी लोकेंद्र कालवी के बेटे हैं। कल्याण सिंह कालवी केंद्र में मंत्री रहे। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बने देश के, उनके बेहद करीबी लोगों में एक थे। भैरव सिंह शेखावत के बेहद करीबी लोगों में एक थे। और कल्याण सिंह कालवी के बेटे लोकेंद्र कालवी, जिन्होंने करणी सेना की स्थापना की, वो हालांकि अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सफल नहीं कराए। कभी उन्होंने कोई मंच बनाया, सामाजिक न्याय मंच, कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ गए, लेकिन कोई झंडा नहीं गाड़ सके। पर अब उनके बेटे भवानी सिंह कालवी, जो कि पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, आज बीजेपी में आ गए। भवानी सिंह कालवी के दादाजी कल्याण सिंह कालवी बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके हैं, इसलिए नागौर के होने के बावजूद भी बाड़मेर जैसलमेर भी उनका इलाका कहा जा सकता है। एक संभावना तो यह है कि भवानी सिंह कालवी को मानवेंद्र सिंह के सामने चुनाव में उतार दे बीजेपी। मानवेंद्र सिंह कभी सांसद रहे हैं, जसवंत सिंह जो वित्त मंत्री थे, भारत के विदेश मंत्री थे, उनके बेटे अब कांग्रेस में हैं, उनके सामने उतार दे बीजेपी कालवी को। या फिर नागौर जिले की किसी सीट से, जो बहुत ज़्यादा जाट डोमिनेटिंग सीट नहीं हो, मेरे जहन में राडलू का नाम आ रहा है, जहाँ से मनोहर सिंह चुनाव लड़ते थे, अब दुनिया में नहीं रहे। उस सीट से भी भवानी कालवी को मैदान में उतारा जा सकता है। बात करते हैं महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज मेवाड़ की। अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह अब राजनीति में शायद ही आए और शायद ही बीजेपी के साथ जाएं। दोनों परिवारों के जैसे रिश्ते हैं। पर विश्वराज सिंह मेवाड़ कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि ये गुलाबचंद कटारिया की खाली की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, उदयपुर से, उनको उदयपुर शहर से, जो परंपरागत बीजेपी की सीट है। लेकिन मेरा मानना है कि अरविंद सिंह मेवाड़ और उनका परिवार उदयपुर में काबिज है, सक्रिय है। शायद बीजेपी और खुद विश्वराज सिंह ये रिस्क नहीं लेंगे कि उदयपुर में जाकर चुनाव लड़ें और 36 का आंकड़ा रखने वाला अरविंद सिंह मेवाड़ का परिवार अपना काम कर जाए। मेरा आंकलन है कि राजसमंद जिले की किसी सीट से इन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी के साथ सामने चुनाव लड़वा सकते हैं।
नाथद्वारा से, पर मेरा अनुमान है कि कुंभलगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। विश्वराज सिंह कुंभलगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस लगातार हारती आ रही है, 3 बार से शायद, तो वहाँ अभी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान विधायक की, विरोध है, इन्हें कुंभलगढ़ से उतारा जा सकता है। कुंभलगढ़ भी राजपूतों का और मेवाड़ के राजघराने का गढ़ माना जाता है। वो ऐसा अंचल है, ऐसा ग्रामीण इलाका है, कस्बाई इलाका है, जहाँ मेवाड़ राजघराने के प्रति अगाध श्रद्धा है। मेरा अनुमान ये है कि ये शायद कुंभलगढ़ से और कालवी लाडनू से चुनाव लड़ें। पर एक नई बात मैं आज कहना चाहता हूँ, जो आज एक अद्भुत घटना हुई। जब विश्वराज सिंह मेवाड़ ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी, तो उनके साथ खड़ी थी राजसमंद की विधायक दिया कुमारी। ये फोटो भी देखिए, ये अद्भुत दृश्य है। आप कहेंगे कैसे अद्भुत है? मैं बताता हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर आज तक शायद ये पहली फोटो होगी मेरी जानकारी में, जिसमें मेवाड़ और जयपुर का राजघराना एक साथ दिख रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब से मानसिंह एक तरफ से लड़े, तब से लेकर आज तक जयपुर राजघराने और मेवाड़ राजघराने के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं रहा जिसका उल्लेख किया सके। अब दिया कुमारी सांसद है वहां से, मेवाड़ से, उसी हल्दी घाटी वाले इलाके से, और उसी मेवाड़ राजघराने के वंशज आज बीजेपी में आए हैं। तो राजतंत्र का जो पारंपरिक बैर था वो लोकतंत्र ने मिटा दिया। मैं इसकी समीक्षा इस तरह करना चाहता हूं कि राजतंत्र का जो पारंपरिक बैर हल्दी घाटी के युद्ध से शुरू हुआ था, जयपुर राजघराने मेवाड़ राजघराने के बीच, आज बीजेपी के मंच पर, लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक पार्टी के मंच पर मिट गया। ये देखिए, दिया कुमारी साथ फोटो खिंचा रही हैं बीजेपी के मंच पर विश्वराज सिंह से। इस अद्भुत घटना को मानता हूं मैं इतिहास के हिसाब से कि सैकड़ों साल के बाद दो राजघराने, परंपरागत राजघराने, परंपरागत शत्रु राजघराने एक साथ हैं। चाहे वो आज पूर्व राजघराने कह रहे हो, लेकिन जनता में, अपने अपने इलाके की जनता में उन्हें राजघराने के रूप में मान्यता प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश के सारे नेता शामिल हुए दिल्ली में। प्रहलाद जोशी मौजूद थे, वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, सभी नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और अरुण सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में काफ़ी चर्चा हुई। लगभग 55-60, हो सकता 70 सीटों पर चर्चा हो गई। और कभी भी इतनी बड़ी लिस्ट बीजेपी की आ सकती है, आज भी रात को या कल भी बीजेपी में ये लिस्ट आएगी। और इस तरह की आज की ज्वाइनिंग से बीजेपी में एक उत्साह का संचार हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली में इस ज्वाइनिंग के बाद, और क्या कहा अर्जुन मेघवाल ने, केंद्रीय मंत्री हैं जो राजस्थान में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। सुनते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब, जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय, और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, सफल सम्मेलन हुआ। 50 देशों के 4700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की। और आपके पूज्य पिताजी आदरणीय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पद यात्रा महाराणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे। उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो ज्वाइनिंग की श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। राजस्थान में परिवर्तन दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग होती रही है। कभी कभी ये जो आज ज्वाइनिंग ये मैंने अभी आपको जो एक ऐतिहासिक सत्य बताया था उसमें दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि जब राजस्थान का गठन हुआ था तो जयपुर राजघराने के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान का, तो महाराणा मेवाड़ ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराणा मेवाड़ को, उस वक्त के महाराणा मेवाड़ को महाराज प्रमुख की उपाधि दी और तब उन्होंने सब स्वीकार किया और महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा मेवाड़ महाराज प्रमुख होते हुए भी कभी राजधानी जयपुर में नहीं आए। दोनों परिवारों के बीच ये संबंध था। आज ये परिभाषा बदल गई, संबंध बदल गए और राजतंत्र का बैर लोकतंत्र ने मिटा दिया। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। जनता बाइंडिंग फोर्स होती है, जनता जोड़ देती है लोगों को।